ये आपका बीए का हिंदी का आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि एकदम फ्रेश और ताज़ा पेपर है, जो अभी हाल ही में यूनिवर्सिटियों में एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज मैं उनका पेपर दिखाऊंगा फ्रेंड्स, और मैं आपको बताऊंगा जो भी आप यूनिवर्सिटी से हो वो मैटर नहीं करता फ्रेंड्स। अगर आप हिंदी का आपका एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है तो ये वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। आज मैं डिस्कस करूंगा हिंदी का आपके ऐसे क्वेश्चन जो इस प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। वो पूरे 5 साल पेपरों के कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं उनको ध्यान से सुनिएगा और उनका डायरेक्ट बेनिफिट अपने एग्ज़ाम में लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, या तुलसीदास के बारे में अपने भाव व्यक्त करो या स्पष्ट करो। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लैंग्वेज छेड़कर कई बार एग्जामिनर लगभग हर साल एक नया क्वेश्चन इंक्लूड करता है। और भक्ति काल कितने भागों में विभाजित किया गया है? आप भक्ति काल को जो है स्पष्ट करो, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। रीतिकालीन साहित्य के भेद बताइए। बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसी का डिस्कस करूंगा। बाकी पेपर के सारे क्वेश्चनों को आपको कवर करना है। अगर हिंदी काव्य में आप अपने फुल मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो कुछ मैं वीडियो सोर्सेस और कुछ स्टडी मटेरियल बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप अपने हिंदी काव्य में पूरे फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये लगभग हर बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है, तो इसको भी नोट डाउन करिएगा। 2019, 23, 24 में फिर देखा गया है क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, महादेवी वर्मा की रचना का उल्लेख बार बार एग्जामिनर पूछना चाह रहा है आपसे, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मार्क्स करके नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं लघु उत्तरी क्वेश्चन में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ईयर पेपर से रिपीटेड क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूंगा। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको भी आपको करके जाना है। जैसे संदर्भ साहित्य की व्याख्या कीजिए, मतलब कोई भी संदर्भ दे देगा उसको आपको व्याख्या करना है। तो आप इतना तो मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग 10th 12th में पढ़ के आए हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे टेलीग्राम में आप जाइए, पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं इसका एक शार्ट अप्रोच और सही गाइडेंस बता दूंगा, जिससे आपको इजीली इसको करने में आसानी होगी। आप आसानी से कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ा टॉपिक्स नहीं है, इसको आप कर लेना। इसमें कोई नया टॉपिक नहीं इंक्लूड होता, वही टॉपिक्स का कोई संदर्भ उठाया जाता है, उसी को व्याख्या किया जाता है। नेक्स्ट है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ये भी आपका खा है, का था वो खा है, खा में भी व्याख्या करना है आपको। या तो आप अथवा में इसका जो कर सकते हैं व्याख्या, फिर आपका गा में भी व्याख्या करना है। संदर्भ दिया रहेगा, उसको सही संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको। अगर जिस भी स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं समझ में आता तो आप टेलीग्राम में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर इस पेपर का पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। आप मेरे को पर्सनल मैसेज करना। आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना नहीं आ रहा है तो मैं सिखा दूंगा, वेरी इजी है। जो आप 9th 10th 12th में आज पढ़ते चले आए हैं वही चीज़ है। अगर जो स्टूडेंट को नहीं आ रहा है, बेसिक चीज़ें हैं, तो मैं बता दूंगा, इजीली आ जाएगा। और बाकी अगर खुद सीखना चाहेंगे तो इसमें कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी ये सब तो सभी लोग कर लेते हैं। कबीर की भक्ति भावना का संक्षेप पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपका 2019, 21, 22, 24 में देखा गया, 23 में एक बार स्किप हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है आपका। आदिकाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी आप हार्डली मोस्ट डाउन इम्पोर्टेंट लिख के चलिएगा। इस सूरदास के वात्सल्य वर्णन सो उदाहरण सहित समझाइए। जो सूर्यदास थे उन्होंने वात्सल्य के बारे में जो कुछ उदाहरण दिए थे उसको आपको स्पष्ट करना है। और जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उसकी कृतित्व जो था उनके संक्षेप में स्पष्ट करना है या उस पर प्रकाश डालना है। तो मैं आपको तरह तरह ईयर के जो पैटर्न्स थे उनको जो छेड़ का एग्जामिनर लैंग्वेज करता है मैं उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट है आपका दीर्घकालीन, जो दीर्घ क्वेश्चन है इसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, किन्हीं 2 को करना होगा। ऐसा ही कुछ पैटर्न्स आपका एग्ज़ाम का होता है।
यानी कि अथवा में एक ऑप्शनल में जो दीर्घ क्वेश्चन होता है लघु होता है, उनके साथ ऑप्शनल में आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आपको पहला नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप बीए कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो आपको सबसे पहले मिल सके और उसका आप एग्ज़ाम में उसका एक्चुअल में फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट है भक्तिकाल साहित्य। जो भक्तिकाल का हिंदी साहित्य है उसके स्वर्ण युग पर एक निबंध लिखना है। ये बार बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मैंने फिर बताया था शार्ट में एक क्वेश्चन कबीरदास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, जो कि किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता था मैं डिस्कस किया था। फिर यहाँ लॉन्ग में भी आपको देखने को मिला कबीरदास जी समाज सुधारक। पीछे एक रिपीटेड क्वेश्चन छूटा था, मैं उसको डिस्कस कर दिया। बाकी रीतकालीन थोड़ा देख लेना, रीतकाल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ सकता है आपका। और नई कविता और समकालीन कविता का जो है विशेषता आपको स्पष्ट करना है या तो महत्व पूछ सकता है। और फ्रेंड्स इसके अलावा आपको क्या करना है, 3 ईयर का पेपर देख लेना हिंदी का आपका। वो पेपर कहाँ मिलेगा आपको, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। नहीं मिलता है तो आप कमेंट करना, मैं वीडियोज आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर हमारे चैनल में होंगे। नहीं होंगे तो आपको पेपर जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको 3 to 5 ईयर पेपर के आए हुए उन सारे क्वेश्चन को ऐसा देखना है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है तो आप 3 से 5 साल का पेपर पढ़ सकते हैं। और ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको वीडियोज और कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट भेज दूँगा, जिसको आप पढ़ के जा सकते हैं। अपने एग्ज़ाम में पूरे फुल मार्क्स पाएंगे। थैंक यू।